वो कौन सी 5 मेजर रीज़न हैं जिनकी वजह से जो रिटर्न फाइलिंग में एक्सटेंशन आएगी, यानी कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, इसके बाद भी फर्दर इसको बढ़ाया जाएगा। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक आपके सामने बिजनेस रिकॉर्डर की एक न्यूज़ है जो कि 26 सितंबर की न्यूज़ है। उसके अंदर कुछ डिफरेंट टैक्स बार की तरफ से, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की तरफ से एफबीआर को लेटर लिखा गया है कि रिटर्न की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो वो कौन से 4 और 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं बेसिकली जो उन्होंने डिस्कस किए हैं, उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं और इसके ऊपर जो फर्दर मेरा एनालिसिस है वो है। और फर्दर हम ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर में क्या किया गया था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि भाई आईआरएस, आपने इस पीरियड में आईआरएस को अपडेट कर दिया है। अब टैक्स पेयर एक ऑलरेडी जो पुराना फॉर्म था उससे फेमिलियर हो चुके थे, आपने ड्यूरिंग जुलाई में आके इसको अपडेट कर दिया, जबकि 30 सितंबर लास्ट डेट थी और जुलाई में अगर आके आईआरएस चेंज हो गया है तो इसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर की जो रिटर्न है उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो पुराने आईआरएस पे थी, अब थोड़ा चेंज हुआ है। इस वजह से भी लोगों को काफ़ी इश्यूज आए, काफ़ी टाइम उसमें लगा और डिफरेंट तरह से लोगों ने चीज़ों को सीखा और अभी सही तरीके से चीज़ें पूरी नहीं हुई और आपने फॉर्म दोबारा अपडेट कर दिया। और 2 सितंबर को एक फाइनल ड्राफ्ट इन्होंने दिया जो कि एक्सपेक्टेड ड्राफ्ट था कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा, जो कि 2 सितंबर यानी कि 2 माह लेट ये जो ड्राफ्ट है आया है। अगर टैक्स पेयर 30 सितंबर लास्ट डेट है और 2 सितंबर को ड्राफ्ट आता है तो टैक्स पेयर अपनी रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकेंगे जब उनके पास चीज़ें क्लियर नहीं है। उसके बाद आता है कि अभी भी इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे जो बिजनेस इनकम फाइल कर रहे हैं उसमें मिनिमम टैक्स चार्जेबल के इश्यूज़ आ रहे हैं, रिफंड कैरी फॉरवर्ड प्रीवियस ईयर के इश्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि उसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया कि कैसे एडजस्ट करना है, लेकिन फिर भी अभी उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर ये डेट एक्सटेंड ना की गई और 2 सितंबर को आके आपने आईआरएस का जो फॉर्म है वो फाइनल किया है तो टोटल जो टैक्स पेयर है ना 4.8 मिलियन थे लास्ट ईयर में और इस बार एक्सपेक्टेड है मोर देन 5 मिलियन। तो ये सारे का सारा जो लोड है वो आईआरएस पे आएगा और आईआरएस सम टाइम अभी भी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक महीने में जो 50 लाख लोग हैं वो कैसे रिटर्न फाइल करेंगे? अभी तक सिर्फ 1 मिलियन जो रिटर्न है वो फाइल हुई हैं, बाकी जो 40 लाख लोग हैं वो कैसे फाइल करेंगे? ऑब्वियसली जो आईआरएस है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा, उसके सिस्टम के ऊपर भी इश्यूज आएंगे, जो कि अभी थोड़े दिन 4-5 दिन, जो आज 26 तारीख है, बाकी 4 दिन रह गए हैं जो 30 सितंबर में। उसके बाद आखिरी पॉइंट है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि अभी तक सिर्फ 1 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल की है और बाकी जो लोग हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो जिनको मैसेज गए हैं, एक जो सर्वे है उसके मुताबिक मोर देन 5 मिलियन लोगों को मैसेज गए हैं। तो वो एक जो 4 मिलियन लोग हैं वो 4-5 दिन में कैसे रिटर्न फाइल कर सकेंगे, या वो इवन लास्ट मंथ में कैसे फाइल कर सकेंगे जबकि जो फॉर्म है वो 2 सितंबर को अपडेट हुआ है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से जो रिटर्न में एक्सटेंशन है वो 200% चांसेस हैं कि वो एक्सटेंड होगी। ये 100% न्यूज़ है कि एक्सटेंड होगी, इसमें बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं। और लास्ट ईयर में मैंने यही बताया था, और जब सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर नया आरएस आया था, पोर्टल में आकर रिटर्न फाइल हुई, तो उस टाइम भी मैंने, अगर आप पुराने लेक्चर देखें या जो ग्रुप है उसमें मैं बताता रहा हूँ कि जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है बीआर विंग या पॉलिसी मेंबर्स से, तो उनमें मैंने ये शेयर किया था कि एक्सटेंडेड होगी। तो अभी भी 2-4 दिन तक मुझे कंफर्म जो है वो मैसेज या न्यूज़ मिल जाएगी, आपसे लाजमी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। तो अभी बहरहाल अभी तक अगर आप इसमें अगर कोई इशू है, किसी वजह से रिटर्न डिले हो रही है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। रिटर्न की डेट में 200% चांस है, कंफर्म न्यूज़ है कि उसमें एक्सटेंशन आएगी। इससे रेलेवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।